So good morning friends. So today we are going to have the Hindu paper of 20th May 20 मई का देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसमें एडिटोरियल पेज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इसमें एडिटोरियल पेज पे पहुंचते हैं। पेज नंबर 8 है, ये रहा एडिटोरियल पेज, राइट। हम इसमें से ये पहला टॉपिक लेते हैं, स्टैंड स्टिल। ये टॉपिक लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं so you can see it clearly। चलिए ये टॉपिक लेते हैं हम लोग, स्टैंड स्टिल, राइट। आई थिंक इट इज़ लेजिबल नाउ। अब आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। सो स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कोई चीज़ स्थिर हो जाए, रुक जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंड स्टिल। जैसे अभी आज के डेट में कोविड-19 के टाइम पे क्या हो रहा है, जो बिजनेस है वो कैसा हो गया है, स्टैंड स्टिल हो गया है, मतलब रुक सा गया है। The opening of stadia for training should help athletes be ready when sports returns। इसका मतलब क्या हुआ, द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया, स्टेडिया का ओपनिंग होना। यहाँ पे स्टेडिया जो आपका गूगल स्टेडिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गूगल स्टेडिया आपको पता ही होगा, जैसे जो हम लोग गेम्स खेलते हैं पीसी पे या टीवी पे, उसके लिए जो रिमोट वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ही रहता है। गूगल स्टेडिया भी है। तो गूगल स्टेडिया की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्टेडिया जो एक शॉर्ट फॉर्म लिया गया है स्टेडियम के लिए, जो एथलीट्स लोग यूज़ करते हैं, खिलाड़ी लोग यूज़ करते हैं। स्टेडियम जहाँ पे खेला जाता है मैच, वो स्टेडियम की बात कर रहे हैं। तो द ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग, मतलब स्टेडियम को ओपन करना फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए, शुड हेल्प एथलीट्स, वो हेल्प करेगा एथलीट्स को। यहाँ एथलीट्स मतलब दौड़ने भागने वाले, मतलब जो भी खिलाड़ी हैं सब एथलीट्स में आ जाते हैं। एथलीट्स में सिर्फ रनिंग वाले नहीं होते हैं। एथलीट्स मतलब जो भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। बी मतलब ट्रेनिंग शुड हेल्प एथलीट्स, वो हेल्प करेगा एथलीट्स को बी रेडी, ताकि वो तैयार रहें व्हेन स्पोर्ट्स रिटर्न, जब स्पोर्ट्स वापस चालू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि अभी स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ बंद है, पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट्स या गेम्स एक्टिविटीज़ पूरी बंद है। तो द ओपनिंग ऑफ स्टेडियम फॉर ट्रेनिंग शुड हेल्प एथलीट्स बी रेडी व्हेन स्पोर्ट रिटर्न्स। तो कहना ये चाहते हैं कि यदि हम लोग मतलब ओपनिंग जो है स्टेडियम का ट्रेनिंग के लिए, कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाए प्रॉपरली, शुड हेल्प एथलीट्स, वो एथलीट्स को, खिलाड़ियों को हेल्प करेंगे बी रेडी, ताकि वो रेडी, तैयार रहें। बी मतलब क्या हुआ, रहें, तैयार रहें व्हेन स्पोर्ट रिटर्न, जब स्पोर्ट्स वापस चालू हो। तो नेक्स्ट देखें पार्ट, एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड विथ मूवमेंट। एथलीट्स जो होते हैं आर ऑब्सेस्ड विथ मूवमेंट। एथलीट्स जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स मतलब खिलाड़ी, आर ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है, भरे हुए होते हैं। जैसे ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, जुनून, राइट। तो ऑब्सेस्ड मतलब यहाँ पे सेंस जो आ रहा है, क्या आ रहा है, फिल्ड विथ, भरे हुए होते हैं, विथ मूवमेंट, मूवमेंट से भरे हुए होते हैं। मतलब वो रुके हुए नहीं रहते, हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। खिलाड़ी लोग हमेशा कभी भी क्या होता है, भागते दौड़ते रहते हैं। उनका आर्म चेयर जॉब नहीं रहता है कि भाई बैठ के कुर्सी पे बैठना है और काम करना है। तो एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड विथ मूवमेंट। एथलीट्स जो होते हैं वो हमेशा भरे हुए होते हैं, किससे, मूवमेंट से। उनको मूवमेंट चाहिए रहता है, दौड़ भाग चाहिए रहता है। बीइंग स्टैटिक मतलब स्टैटिक रहना, मतलब स्टैटिक मतलब रुका हुआ रहना। बीइंग स्टैटिक इजंट पार्ट ऑफ देयर डीएनए, मतलब स्टैटिक रहना, मतलब स्टैटिक मतलब क्या हुआ, रुका रहना। बीइंग मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। तो बने रहना कोई चीज़ का, तो स्टैटिक बने रहना मतलब रुके रहना। एजेंट पार्ट ऑफ देयर डीएनए, वो उनका डीएनए का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। एजेंट मतलब इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए, उनके डीएनए का हिस्सा नहीं है। डेयर मतलब क्या, उनके डीएनए का हिस्सा नहीं है। डीएनए का हिस्सा नहीं है मतलब सेंस क्या हुआ यहाँ पे, कि वो जो है उनका जो डीएनए है, मतलब जो जेनेटिक है, हेरिडेटरी है, कि भाई स्पोर्ट्समैन कभी भी स्टैटिक नहीं रहते, तो उनके डीएनए का हिस्सा नहीं है। डीएनए जो होता है वो एक व्यक्ति के क्वालिटी को डिफाइन करता है, राइट, हेरिडेटरी या जेनेटिकली। तो उनके डीएनए में नहीं है कि वो एक जगह रुके रहें। बीइंग स्टैटिक इजंट अ पार्ट ऑफ द डीएनए, एंड वाइल द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक फोर्स पीपल इंडोर्स एंड लॉकडाउन बिकम द ग्रिम रियलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रगल विद द न्यू नॉर्मल। तो यहाँ देखें दोबारा क्या कहना चाहते हैं कि एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड विथ मूवमेंट, जो एथलीट्स हैं वो मूवमेंट से भरे होते हैं। बीइंग स्टैटिक एजेंट पार्ट ऑफ देयर डीएनए, स्टैटिक रहना उनके डीएनए का हिस्सा नहीं है। एंड वाइल द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक फोर्स पीपल, वाइल मतलब जब जो है, वाइल मतलब क्या हुआ, जब द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक है, जो महामारी है, फोर्स पीपल, उसने लोगों को मजबूर किया। फोर्स किया मतलब क्या हुआ, मजबूर किया लोगों को, इनडोर्स मतलब कि अंदर, घर के अंदर रहें,
एंड लॉकडाउन्स, और लॉकडाउन में रहे, सब कुछ बंद है, बिकेम द ग्रीम रियलिटी, वो क्या हो गया, बहुत ही एक चिंताजनक रियलिटी हो गई, सच्चाई हो। ग्रीम मतलब क्या हुआ, वरीड, वरिंग रियलिटी या अनप्रेजेंट रियलिटी है, या वेरी सीरियस या गंभीर रियलिटी है, बहुत ही गंभीर मतलब सच्चाई है। स्पोर्ट्स पर्सन्स स्ट्रगल विद द न्यू नॉर्मल, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं विद द न्यू नॉर्मल। भाई नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता था, न्यू नॉर्मल मतलब इस लॉकडाउन के साथ कैसे जीना है, इस लॉकडाउन के साथ कैसे प्रैक्टिस करना है, इसको न्यू नॉर्मल कहा गया है। कि नया जो नॉर्मल है, पहले ये नॉर्मल नहीं था इस टाइप से रहना, अभी जो आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं ये नॉर्मल नहीं था, बट ये नया नॉर्मल है आज की डेट में, हमें ऐसे ही जीना है अभी आज की डेट में। तो स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रगल विद द न्यू नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं वो। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखें। आयरोनिकली, आयरोनिकली मतलब क्या होता है, आयरोनिकली का मतलब हो जाता है, यू कैन से इन ए सरकास्टिक वे में अगर बात की जाए, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से बात की जाए, राइट, द टॉन्टिंग टाइप में, रेडिकुलिंग टाइप में, कि बिफोर द वायरस लेफ्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स, स्पोर्टिंग शेड्यूल्स कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, एंड द विस्पर्ड प्ली इन लॉकर रूम्स was about the need to rest sore muscles। आयरोनिकली अगर देखा जाए, मतलब ये व्यंग्यात्मक, एक व्यंग्यात्मक वाली बात ही है, मतलब हंसी वाली या मजाक वाली बात है, टॉन्टिंग वाली बात है, राइट, कि टॉन्ट करने वाली बात है, कि बिफोर द वायरस लेफ्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स, कि इससे पहले, बिफोर मतलब क्या हुआ, इससे पहले, किससे पहले, द वायरस लेफ्ट, जो वायरस मतलब जो है, लेफ्ट मतलब क्या होता है, छलांग लगा के या ऊंचाई पे लेफ्ट बोलते हैं ना, जैसे चीता जो है लेफ्ट करके जाता है, मतलब क्या होता है, उछल के जाता है, तो स्पोर्ट्समैन की तरह। तो बिफोर द वायरस लेफ्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स, लंग्स मतलब क्या हुआ, जो हमारी लंग्स होती हैं सीने में, उनको लंग्स की बात कर रहे हैं। और वल्नरेबल मतलब क्या हो गया, ऐसी मतलब यू कैन से वीक या इजी टू हर्ट, जो उसे वल्नरेबल कहते हैं, जहाँ पे आसानी से बीमारी लग जाती है। तो लंग्स वल्नरेबल है आज की डेट में। तो ये जो कोविड-19 है, किसको इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी में कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो लंग्स क्या है, वल्नरेबल है, वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, ठीक है। तो बिफोर द वायरस लेफ्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स, इससे पहले कि जो वायरस जो है वो हमारे असुरक्षित लंग्स को प्रभावित करते हैं, उसमें उछल के जाते हैं। स्पोर्टिंग शेड्यूल्स कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, उससे पहले क्या चल रहा था, स्पोर्टिंग शेड्यूल्स जो थे, स्पोर्टिंग जो स्केड्यूल्स थे वो कट अक्रॉस, कट अक्रॉस एक मुहावरा है, इडियम है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मूव अक्रॉस एन एरिया ऑफन एज ए शॉर्टकट, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना शॉर्टकट की तरह। तो स्पोर्टिंग स्केड्यूल्स जो थे कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, मतलब हर जगह एक दूसरे से लोग जा रहे थे, खेल रहे थे, राइट, मतलब हर देश दूसरे देश के साथ मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा था। एंड विस्पर्ड प्ली इन लॉकर रूम्स वॉज अबाउट द नीड टू रेस्ट सोर मसल्स। एंड द विस्पर्ड प्ली, विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, मरमरिंग, धीरे धीरे बात करना, विस्परिंग या मरमरिंग। प्ली का मतलब होता है एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना किसी पे। तो मतलब आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। इन लॉकर रूम, लॉकर रूम्स मतलब क्या होता है, चेंजिंग रूम में। वॉज अबाउट, किस बारे में बात कर रहे थे, द नीड, की ज़रूरत है, टू रेस्ट, आराम करने की, किसकी, सोर मसल्स को। सोर मसल्स मतलब जो दुखते हुए जो मसल्स हैं उनके बॉडी के, मसल्स मतलब जो मांसपेशियां हैं। सोर मतलब क्या हुआ, दुखते हुए। तो सोर मतलब फोड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस यूज कर रहे हैं, सोर मसल्स मतलब क्या हुआ, दुखते हुए मसल्स के रेस्ट करने की जो ज़रूरत है उसके बारे में चेंजिंग रूम्स में या लॉकर रूम में या चेंजिंग रूम में विस्पर प्ली मतलब क्या होता है, ये बात को लेकर के आपस में थोड़ा बहुत धीरे धीरे आरोप लगाया जा रहा था इस चीज़ को लेकर के। कब, जब स्केड्यूल्स कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट, जब उनके स्केड्यूल्स बहुत टाइट थे, एक देश से मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। तो ये पूरा मतलब समझे यहाँ से आप कि आयरोनिकली से लेकर के पूरा सोर मस तक कि कितनी मतलब व्यंग्यात्मक बात है कि वायरस लेफ्ट इनटू, बिफोर द वायरस लेफ्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स, मतलब इससे पहले कि वायरस, ये जो कोविड-19 का प्रकोप हमारे वल्नरेबल लंग्स को, असुरक्षित लंग्स को प्रभावित करते हैं, उसके पहले स्पोर्टिंग शेड्यूल्स कट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, मतलब स्पोर्टिंग शेड्यूल्स जो हैं, स्केड्यूल्स जो हैं वो मतलब एक दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ पूरा चल रहा था। और लॉकर मतलब चेंजिंग रूम में ये बातें चल रही थी, यार अब तो हमारी जो मसल्स हैं वो काफ़ी थक गई हैं, दुख रही हैं, तो उनको अब रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसे बातें चल रही थी। और अब ऐसा हो गया कि उनको पूरा आराम मिल गया आज की डेट में, ठीक है। तो उसी बारे में बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
बट वंस द पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, एक बार जब पॉज बटन जो है, पॉज मतलब क्या हुआ, स्टॉप का जो बटन है, रोकने के लिए जो होता है, दैट इज पॉज करना। तो पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, एक बार जब पॉज बटन जो प्रेस कर दिया गया, मतलब लॉकडाउन चालू हो गया, एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ, तो एक्टिविटीज जो है, ये जो क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं, सच एज, जैसे कि स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, दौड़ना। एक होता है जॉगिंग करना, मतलब धीरे धीरे, टाइम लिमिट नहीं रहता है। स्प्रिंटिंग क्या होता है कि टाइम लिमिट होता है, मतलब 30 सेकंड में यहाँ से वहाँ तक जाना है आपको, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ, टर्फ मतलब क्या होता है, घास पर। टर्फ मतलब क्या होता है, घास पर। एक एस्ट्रे टर्फ भी होता है, एस्ट्रे टर्फ मतलब होता है प्लास्टिक की घास होती है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रे टर्फ। लेकिन टर्फ मतलब क्या होता है, घास। तो सच है स्प्रिंटिंग टर्फ मतलब घास पे दौड़ना, विथ एकम्पनीमेंट्स, एकम्पनीमेंट्स मतलब क्या हुआ, एकम्पनी मतलब साथ में, किसके साथ में, ऑफ एडिक्वेट सनसाइन, मतलब पर्याप्त मात्रा में धूप निकली हो, एंड स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब क्या हुआ, दर्शक हों, बिकेम अ लॉन्गिंग, अब ये क्या हो गया, एक लॉन्गिंग बन के रह गया। लॉन्गिंग मतलब क्या हुआ, डिजायर, इच्छा बन के रह गया, एस्पिरेशन बन के रह गया, ऐसा होता। ठीक है, लॉन्ग मतलब होता लंबा, बट लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, डिजायर। जैसे आई एम लॉन्गिंग टू बिकम एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू बिकम अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, डिजायर, इच्छा, एस्पिरेशन। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि बट वंस द पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, एक बार जब ये लॉकडाउन का बटन जो है दब गया, स्टॉप हो गया, एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ, घास पे दौड़ना, जहाँ पे आपको प्रॉपर सूरज की रोशनी मिल रही हो, दर्शक बैठे हों, ये जो है क्या हो गया, एक डिजायर बन के रह गया, बिकम ए लॉन्गिंग। हाउएवर, आगे देखें आप, हाउएवर मेनी ऑफ दिस कैनेटिक इंडिविजुअल्स, बहुत सारे जो, हाउएवर मतलब यद्यपि, मेनी ऑफ दीज, बहुत सारे इनमें से जो हैं, जो कैनेटिक इंडिविजुअल्स हैं, कैनेटिक इंडिविजुअल्स मतलब वो इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति, मतलब वो स्पोर्ट्समैन जो कैनेटिक है, मतलब जो दौड़ भाग करने वाले, मूवमेंट वाले। कैनेटिक का मतलब क्या हुआ, कैनेटिक एनर्जी सुना होगा ना, कैनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ, जो तेज वाले, स्पीड, स्पीड इंडिविजुअल, जो स्पीड में रहते हैं हमेशा। तो कैनेटिक इंडिविजुअल जो है, ये भागने दौड़ने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, डिवाइस देयर कोपिंग मैकेनिज्म, उन्होंने डिवाइस कर लिया है। डिवाइस मतलब क्या हुआ, इन्वेंट कर लिया है, एक मतलब एक तरीका तैयार कर लिया है, देयर कोपिंग मैकेनिज्म, कि कैसे कोप अप किया जाए इस सिचुएशन से, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा एक तरीका जो है, मैकेनिज्म मतलब एक तरीका, उन्होंने डिवाइस कर लिया। एक होता है DVISE और एक होता है DVIC, डिवाइस। तो डिवाइस तो आपको पता ही है क्या होता है, कोई सामान होता है डिवाइस, ठीक है। और यहाँ डिवाइस मतलब क्या होता है, एक तरीका, मतलब इख्तियार करना, उसे बोलते हैं हम लोग डिवाइस, DEVISE। तो डिवाइस, जैसे ही हैज डिवाइड अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो डिवाइस में मतलब क्या होता है, तरीका निकाला है। तो डिवाइस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को करने का तरीका निकालना, डेट इज कॉल्ड डिवाइस। मतलब टू इन्वेंट न्यू ऑफ डूइंग समथिंग, कंसीव करना, मतलब एक नया तरीका ढूंढना। तो डिवाइस देयर कोपिंग मैकेनिज्म, कि कैसे कोप अप करना है, कैसे इससे निपटना है, ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने, ऐसा तरीका जो है उन्होंने डिवाइस कर लिया है, मतलब निकाल लिया, इन्वेंट कर लिया है। कैसे तरीके देखें आप, जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन, न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट कैप्टन है, केन विलियमसन, केन विलियमसन जो है, गेव कैचिंग प्रैक्टिस टू हिज डॉग। अब वो कैचिंग प्रैक्टिस किसके साथ कर रहे हैं, अपने कुत्ते के साथ कर रहे हैं, डॉग के साथ कर रहे हैं। इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं, बेन स्टोक्स, बॉल्ड इन द ड्राइववे, जो इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर जो प्लेयर हैं, बेन स्टोक्स, वो क्या कर रहे हैं, बॉल्ड इन द ड्राइववे, वो ड्राइववे में बॉलिंग कर रहे हैं। ड्राइववे मतलब क्या होता है, जो गली मोहल्ले के जो रोड होते हैं ना, जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम रहता है, वो ड्राइववे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब प्राइवेट जो रोड होते हैं ना, जैसे जो आसपास, घर के आसपास रहते हैं, वो ड्राइववे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉलिंग करने का। इंडियन टेनिस स्टार, इंडियन के जो टेनिस स्टार हैं, रोहन बोपना, स्लैम्ड फोर हैंड्स इनटू द वॉल्स वाइल, चलिए, तो इंडियन टेनिस स्टार जो हैं, रोहन बोपना, स्लैम्ड, स्लैम मतलब क्या होता है, मारते हैं, क्या मारते हैं, फोर हैंड्स, अपने हाथ को मारते हैं, इनटू वॉल्स, दीवार पे मारते हैं। जैसे आपने देखा वो टेनिस प्लेयर्स जो होते हैं, एक हाथ में रैकेट होता है और दूसरा हाथ आगे रखते हैं, तो दूसरा हाथ जो आगे रखते हैं वो दीवार पे मारते हैं, वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, राइट, फोर हैंड्स इनटू द वॉल्स वाइल स्पीडस्टर जसप्रीत बुमराह, जो स्पीडस्टर, वाइल जबकि, वाइल मतलब क्या हो, जबकि, स्पीडस्टर मतलब हो गया, मतलब स्पीड बॉलिंग करने वाले, जसप्रीत बुमराह जो हैं क्रिकेट के जो तेज बॉलर हैं, क्लीन्ड हिज होम डेली, वो अपना घर डेली साफ कर रहे हैं, इस काम में बिजी हैं वो। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया है, दे हैव डिवाइस देयर, अब यहाँ जो हमने पढ़ा था वही है कि दे हैव डिवाइस देयर कोपिंग मैकेनिज्म, कि इस मतलब स्थिति में कैसे कोप अप किया जाए,
उसका मैकेनिज्म उन्होंने निकाल लिया है। देखें आगे, येट दिस वॉजंट इनफ, लेकिन येट फिर भी, दिस वॉजंट इनफ, ये पर्याप्त नहीं था। इवन इफ स्पोर्ट्स इज शेडिंग इट्स रस्ट, इवन इफ मतलब क्या हुआ, भले ही, ये सब फ्रेजेज हैं, है ना। इवन इफ स्पोर्ट इज शेडिंग इट्स रस्ट, स्पोर्ट जो है, जो खेल है, इज शेडिंग मतलब क्या हुआ, झड़ रहा है, झड़ रहा है, शेडिंग ऑफ लिप्स, पत्तों का झड़ना। तो शेडिंग इट्स रस्ट मतलब क्या होता है, या शेडिंग ऑफ स्नैक स्किन्स, मतलब जो सांप की जो छाल होती है निकलती है ना, दैट इज कॉल्ड शेडिंग ऑफ स्नैक स्किन्स। तो शेडिंग इट्स रस्ट, वो अपने रस्ट को, रस्ट मतलब क्या होता है, ये जंग लगना, जैसे अब लोहे पे देखा होगा रस्टिंग हो जाती है। तो शेडिंग इट्स रस्ट, वो अपना जंग को झाड़ रहे हैं, एज एविडेंट, जैसे कि एविडेंट है मतलब प्रूफ है, एविडेंट मतलब क्या हो गया, प्रूफ, एज एविडेंट है मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रूफ है, इन बुंदेसलिगा फुटबॉल, ये बुंदेल्स का जो फुटबॉल जो मैच हो रहा है जर्मन में, दैट कमेंस्ड इन जर्मनी, जो जर्मनी में चालू हुआ, कमेंस्ड मतलब क्या हुआ, चालू हुआ। स्पोर्ट्स आइकन्स, जो स्पोर्ट्स के जो फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं, दे आर टर्म्ड एज स्पोर्ट्स आइकन्स, आइकन्स मतलब क्या हो, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। तो स्पोर्ट्स आइकन जो है इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में, एट लार्ज मतलब होता है एज ए होल, इन जनरल, कुल मिलाकर, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है, स्पोर्ट्स आइकन जो है इन द वर्ल्ड एट लार्ज मतलब कुल मिला के, एंड स्पेसिफिकली और ख़ास तौर पे इन इंडिया, जो भारत में जो है, नीडेड, उनको ज़रूरत थी किस चीज़ की, द रेगुलर फिक्स ऑफ ट्रेनिंग एट ग्राउंड्स एंड जिम्स, उनको रेगुलर फिक्स चाहिए ऑफ ट्रेनिंग, फिक्स ऑफ ट्रेनिंग चाहिए उनको, एट ग्राउंड्स मतलब मैदान में, एंड जिम्स, और जिम्स की ट्रेनिंग चाहिए उनको। तो इवन जो इस यहाँ से बात की जाए, तो इवन इफ स्पोर्ट्स इज शेडिंग इट्स रस्ट एज एविडेंट इन बुंदेलसिगा फुटबॉल दैट कमेंस्ड इन जर्मनी, मतलब भले ही अगर हम कहें कि स्पोर्ट जो है मतलब वो शेडिंग इट्स रस्ट मतलब अभी जो है शांति पड़ा हुआ है, तो अपना जो जंग लगा हुआ है वो झाड़ रहे हैं, क्योंकि बुंदेलसिगा फुटबॉल में जो है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो अभी जर्मनी में चालू हुआ। स्पोर्ट्स आइकन जो है, जो स्पोर्ट्स के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, कुल मिला के जो हैं, खास तौर पे जो इंडिया के जो हैं, नीडेड देयर रेगुलर फिक्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ग्राउंड्स एंड जिम्स, उनको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है ग्राउंड पे और जिम में। स्टेइंग फिट एंड हेल्दी मतलब फिट रहना और हेल्दी रहना, वाज नॉन नेगोशिएबल, ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब नॉन नेगोशिएबल मतलब क्या होता है कि इम्पॉसिबल टू चेंज, अनचेंजिंग है, मतलब फॉर्म है, रिजिड है, नॉन नेगोशिएबल है मतलब नेगोशिएबल नहीं है, मतलब आप इसको हिला नहीं सकते हो। स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वाज नॉन नेगोशिएबल, इसे आप मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। नॉन नेगोशिएबल मतलब वाज इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, राइट, इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। इन द बिल्डअप में, बनाने में, टूवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट, जो टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर, किसकी ओर, द इवेंचुअल मतलब क्या होता है, एट द एंड, लास्ट में, राइट। इवेंचुअल मतलब क्या होगा, एट द एंड पीरियड ऑफ टाइम या प्रोसेस में, फाइनली। इवेंचुअली मतलब क्या हो, फाइनली, रिटर्न ऑफ स्पोर्ट, कि अब रिटर्न तो होना ही है स्पोर्ट में, तो इसे आप नॉन नेगोशिएबल है मतलब अनचेंजेबल है, आप इस चीज़ को, प्रोसेस को क्या हुआ, ये आप इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, तो कहना चाहते हैं कि स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वाज नॉन नेगोशिएबल इन द बिल्डअप टूवर्ड्स इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट, कि इवेंचुअली आपको स्पोर्ट में तो वापस जाना ही है, तो फिट और हेल्दी होने से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखें आप, सीन इन दैट लाइट, मतलब इस सीन इन दैट लाइट जो है ये भी एक मुहावरा है। इन दैट लाइट ऑफ मतलब क्या होता है, इन दैट व्यू, या इन दैट कॉन्टेक्स्ट, या इन दैट कंसिडरेशन, या इन दैट रिलेशनशिप टू, राइट। तो सीइंग इन दैट लाइट मतलब इस नज़रिए से देखा जाए, इन दैट व्यू में देखा जाए, इस कंसिडरेशन में देखा जाए, तो द होम मिनिस्टर डिक्टेट, तो होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, होम मिनिस्ट्री ने डिक्टेट किया मतलब फरमान जाहिर किया या ऑर्डर दिया, डिक्टेट किया मतलब ऑर्डर दिया, दैट स्टेडियम्स कैन बी ओपन, कि स्टेडियम्स को कैन बी ओपन मतलब उनको खोला जा सकता है, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, विदाउट द क्राउड्स, जहाँ पे भीड़ नहीं होगी, क्राउड नहीं होना चाहिए, विदाउट मतलब बिना क्राउड के, अ पॉइंट इकोड बाय, ये जो पॉइंट है, ये जो मुद्दा है, इकोड बाय मतलब क्या हुआ, रिपीटेड बाय, इको मतलब जानते हो ना, इको साउंड होता है, जैसे मतलब कोई चीज़ से, जैसा देखा हो पहाड़ों पे चिल्लाते हैं हम लोग, तो वापस आवाज़ आती है,
बाद में हमने बोलना बंद कर दिया उसके बाद भी आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड इको साउंड। द पॉइंट इकोड मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट जो है इकोड बाई मतलब दोबारा रिटर्न बाई, मतलब दोबारा उनको बोला गया बाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। इज वेलकम न्यूज़, वेलकम न्यूज़ मतलब क्या हुआ, एक गुड न्यूज़ है। वेलकम न्यूज़ का सेंस क्या हो गया, गुड न्यूज़ है फॉर एथलीट्स, खिलाड़ियों के लिए, ऑफ ऑल सेट्स मतलब क्या हुआ, किसी भी खेल के हों वो, यहाँ सेट्स ऑफ कलर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ ऑल सेट्स मतलब क्या हुआ, किसी भी मतलब गेम्स के हों वो, बीट ओलंपियंस, चाहे वो ओलंपियंस हों, ओलंपिक गेम्स वाले हों, और क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर्स हों, या क्यू स्पोर्ट्स के प्लेयर हों। क्यू स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है, बिलियर्ड्स वगैरह के प्लेयर्स हों। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। So thank you friends, thanks a lot, and be with our you can say our focus classes। और जो भी आपको लगता है कैसा पढ़ा है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वी विल अप्रिशिएट योर कमेंट्स, सो प्लीज़ डू दैट।